हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आप लोग जो भी उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता का फॉर्म भरे हुए हैं, 10th लेवल की तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आपको मंजर भाग 2 किताब पढ़ना है। मंजर भाग 2 की एक कविता है चलते चल। तो आज का वीडियो चलते चल कविता को समझाया गया है और उससे संबंधित किस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाएगा वो भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा गया है। तो जो भी लोग आप लोग चैनल पे नए हैं, एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। चलते चल, देखिए चलते चल के जो रचनाकार हैं उनका नाम है शकुंतला मिश्र मैम। देखिए, आप लोगों को कवि परिचय से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 10th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे शकुंतला मिश्र मैम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इनका गुमला दुंदरिया में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें कि जगत जननी करके है, उसके बाद फिर आपका सातों नदी पार करके जो उपन्यास है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया जाता है कि सातों नदी पार कर, मतलब कि सातों नदी पार पहले क्या है, कहानी है, उपन्यास है, कविता है, निबंध है, ऐसे पूछ देता है। तो सातों नदी पार एक तरह का उपन्यास है जो शकुंतला मिश्र मैम की रचना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी नए हैं या फिर जो भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड बैच में हम लोग सारे इसी तरह की तैयारी कराते हैं जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप लोग हिट कर सकें। काहे कि उत्पाद सिपाही में रनिंग मोस्टली सारे लोगों का हो ही जा रहा है, तो जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा वो मेन फैक्टर रहेगा और उसमें भी जो लैंग्वेज पेपर लिए हैं वो मेन रहेगा। ठीक है, और जो नागपुरी लेंगे उनका तो खैर एडू अंकुरन टीम के द्वारा अच्छे तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी आप लोग चाहेंगे पेड बैच के लिए तो पेड बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, व्हाट्सएप करके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स का डिटेल ले सकते हैं। ऐसे मैं बता दे रहा हूं कि कोर्स में आपको वीडियो क्लासेस मिलते हैं, नोट्स मिलता है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है, और फिर एक प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते चल आज की जो कविता है उसमें हम लोग फोकस करते हैं। चलते चल कविता के माध्यम से जो इस कविता के रचनाकार हैं वो हम लोग को बतलाना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह का बाधा हो, विपत्ति हो, ठीक है, किसी भी तरह का मतलब कि ऑब्स्टेकल आए, हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए, चलते चलना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। डराओ मत चलते चल, भले है अनजान डहर, कांटा खूटी गढ़ा डोढ़ा, टाका टुकू से भरल आदमखोर जानवर, बिच्छी गोजर और बिखधर, डराओ मत चलते चल। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि डरिए मत, चलते चलिए, भले अनजान डहर है। अनजान डहर, डहर का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, डहर अनजान है, जानते नहीं है रास्ता को, रास्ता है तो बस चलिए। ठीक है, कांटा खूटी है, गढ़ा ढोढ़ा है, गढ़ा ढोढ़ा मतलब कि गड्ढे हैं। ठीक है, टाका टुकू, टाका टुकू मतलब कि छोटा मोटा पत्थर, पत्थर है, उबड़ खाबड़ है तो उसी को टाका टुकू कहते हैं। टाका टुकू है, आदमखोर जानवर है अगर रास्ते में, बिच्छू है, गोजर है और बिगधर है। गोजर समझते हैं ना, कन गोजर ये सब होता है, गोजर रहता है। ठीक है, तो उसी को गोजर कहा जाता है, कन गोजर। और बिगधर, जिसमें विषधर अगर कोई जानवर हुई है रास्ते में तो भी डरिए मत, चलते चलिए। फिर आगे है, तुर भाषा कहूं दबरल है, तुर संस्कृति कहूं लुकल है, भाषा संस्कृति कर करुण क्रंदन और विलाप, सुन के नुठुर तैर ठहर मत, आगे और आगे डेग बढ़ाओ, डराओ मत चलते चल। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपकी भाषा जो है, आपकी संस्कृति जो है वो कहीं दबरल है। दबरल मतलब दब गया है, दबरल है का मतलब क्या है, दब गया है। आपकी भाषा जो है, जैसे हम लोग की नागपुरी भाषा है, तो नागपुरी भाषा को देखिए ना, अभियो शहर में जैसे कि घूमते, रांची में अभी हम देखते हैं, सेमिनार उमिनार भी होता है तो हम लोग देखते हैं वहां पर कि नागपुरिया बोलने में लोग लजाता है। अपने ही लोग अगर नागपुरी बोलने में अगर लजाएंगे तो फिर क्या मतलब बनता है। ठीक है, तो तुर भाषा कहो दबरल है, दबा हुआ है आपकी भाषा। तुर संस्कृति कहो लुकल है, आपकी संस्कृति कहीं लुकी हुई है, छिपी हुई है। ठीक है, पंजाबी लोग का भांगड़ा उंगड़ा सब कुछ लोग जानता है, लेकिन हम लोग का झूमर को, डमकच को, लुझरी को, लहसुआ को कितना लोग जानता है, हम ही लोग नहीं जानते। ठीक है, तो उसी बात को बोला जा रहा है कि हम लोग की संस्कृति जो है ना वो लुकल है। ठीक है, पेड़ पौधा का पूजा करना, ठीक है, पेड़ को ही अपना जीवन मानना,
जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, ठीक है, प्रकृति जिस तरह से अपना जीवन चलाती उसी में रम जाना, ये हम लोग का संस्कृति है। ठीक है, तो उसी बात को कहा जा रहा है कि तोर संस्कृति कहूं लुकल है। लुकल है मतलब कि छुपा हुआ है, हम लोग की संस्कृति जो है वो कहीं छुप गया है। भाषा संस्कृति कर करुण क्रंदन और विलाप। भाषा और संस्कृति जो है वो उसका करुण क्रंदन है और उसको विलाप कर रहा है, रो रहा है। ठीक है, सुन के निठुर तैर ठहर मत। भाषा और संस्कृति जो आपका दबा हुआ है वो रो रहा है, सिसक रहा है, विलाप कर रहा है, तो उसको सुन के ना अनसुना मत होइए, उसके लिए आगे कदम उठाइए। जैसे हम भी एडो अंकुरन के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम पढ़ा कुछ भी सकते हैं। ठीक है, मेनली मैथमेटिक्स, एल्गोरिदम, कंप्यूटर, ये सब पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन हम संस्कृति को क्यों उठाए हैं? क्योंकि ये कहीं दबल है, कहीं लुकल है, कहीं दबरल है, तो इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी वही काम कीजिए कि सुन के निठुर मत बनिए, ठहर मत जाइए, आगे बढ़िए और डेग बढ़ाइए, एक स्टेप तो आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है, आगे आइए और डेग बढ़ाओ, डराओ मत, चलते चल, डरिए मत, चलते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भाषा कर माइन, संस्कृति कर महत्तम, तो कहें तो बचाएक है, नकपुरिया की जिंदगी के नवा रूपे सिंगरायक है। डराओ मत, चलते चल, भले है चारों कैर अंधार, डहर सुनसान, डेग बढ़ाओ डहर भेटाई, हाथ बढ़ाओ संगी मिली, हिम्मत जगाओ सब चिन्हाई, अनजान डहर दिल में उमंग जगाए, डराओ मत, चलते चल। तो क्या बोला जा रहा है यहां से यहां तक कि भाषा और संस्कृति का मान जो है उसको हम ही लोग को तो रखना है। भाषा और संस्कृति का मान जो है, उसका महत्व जो है वो तो कहें बचाए के, मतलब हम लोगों को, हम नवयुवकों को बचाना है। ठीक है, जैसे शकुंतला मैम एमए की हुई हैं, ठीक है, और एमए करने के बाद देखिए एक लेडी, एक स्त्री होके आज से समझिए कि 30 साल 40 साल पहले कोई अगर एमए किए हुए हैं, उस समय पढ़ाई, सोचिएगा कि उस समय स्त्रियों को पढ़ने के लिए कितना रोक टोक था। तो इन लोग देखिए लड़ झगड़ के, अभी नागपुरिया में देखिएगा शकुंतला मैम है, कुमारी बासंती मैम है, इन लोग ऊपर आई हुई हैं। तो सोचिए लेडी होके उस समय समाज से लड़ झगड़ के इन लोग आके हम लोगों के लिए, देखिए हम लोगों को और जागरूक करके बता रही हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, आगे आइए, आप नवयुवक लोग ही तो नगपुरिया का जिंदगी को बचाइएगा, नया रूप से सिंगराइएगा। सिंगराइएगा मतलब सजाइएगा, सिंगारना। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि डरिए मत, चलते चल। ठीक है, तो वही बात मैं भी कह रहा हूं आप लोगों को, आप लोग डरिए मत, आप लोग चलते चलिए अपनी भाषा को बोलने में, अपने भाषा में इनोवेशन करने में। अभी अभी के समय से गाना उना भी बनता है, नगपुरिया गाना बनता है। नगपुरिया के गाना में आप देखिएगा ना बहुत मधुरता रहता है। हम लोग का जो संगीत है, बांसुरी की आवाज जो है, ठीक है, मांदर का जो तान जो है, मतलब ये सब जो है बहुत मधुर होता है। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें और आप लोग इनोवेशन कीजिए। मैं नवयुवकों को आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, नया नया बैंड बना रहे हैं तो उसको बढ़िया से बनाइए, रैप बनाइए नागपुरिया में, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो डरिए मत, चलते चलिए, आगे है। भले है चारों करे अंधार, चारों करे मतलब कि चारों तरफ, तो चारों करे ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चारों तरफ अगर अंधार है, डहर सुनसान है, रास्ता सुनसान है, डेग बढ़ाओ, अगर डेग बढ़ाइएगा तो रास्ता मिलते जाएगा। ठीक है, डेग बढ़ाइएगा रास्ता मिलिएगा, हाथ बढ़ाइएगा तो संगी साथी मिल जाएगा, हिम्मत जगाइएगा तो सब कुछ चिन्हा जाएगा। ठीक है, अनजान डहर दिल में उमंग जगा के, मतलब कि एक उत्साह के साथ, डराइए मत, आगे चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, फिर आगे है, निर्जन अंजखन वन में, अंधरिया आकाश में, दूर कहूं इंजोरिया, देखत है तोर आसरा, आसरा कर इंजोत पसराओ, तोर पाछे है झारखंड, हैं सब झारखंडिया, डराओ मत, चलते चल, चलते चल। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? निर्जन, निर्जन मतलब कि जहां कोई आदमी नहीं, जन मतलब आदमी, निर्जन मतलब कि कोई आदमी नहीं है, अंजखंज वन है, मतलब एकदम क्या बोला जाता है उसको, एकदम मतलब कि ऐसा जंगल है जो एकदम सुनसान है, सिर्फ मतलब कि जानवर ये सब है उसमें। ठीक है, और मतलब कि अंधरिया आकाश, मतलब कि जंगल से ऊपर देखिएगा तो अंधार दिखेगा, सूर्य का रोशनी नहीं पहुंचता है, एकदम गुंज गुंज करिया बन है। ठीक है, तो ओकरो में बोला जा रहा है ना कि दूर तो कहीं इंजोरिया है, इंजोरिया मतलब कि प्रकाश है, प्रकाश को हम लोग कहते हैं इंजोरिया, सनलाइट को इंजोरिया।
देखत है तोर आसरा, आसरा मतलब कि आपका आशा देख रहा है, ठीक है, आपकी आस में है कोई। आशा कर इंजोत पसराव, मतलब कि आशा का इंजोत पसराव का मतलब होता है कि एक आशा की उम्मीद, आशा का किरण जो है उसको फैलाइए। पसराव मतलब कि फैलाइए। तोर पाछे है झारखंड, पूरा का पूरा झारखंड आपके कंधों पे है, ठीक है। हैं यहाँ सब झारखंडिया, सब कोई हम लोग झारखंडिया लोग हैं, इसलिए डराइए मत, चलते चलिए, आगे बढ़ते रहिए और कुछ अच्छा काम करते रहिए। तो यही है चलते चल कविता का सार जो हम आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। कविता के माध्यम से कवयित्री शकुंतला मिश्र मैम जो हैं वो बतला रही हैं कि हम नवयुवकों को आगे बढ़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, अपना संस्कृति को, अपनी भाषा को एक नई ऊंचाई, एक अलग पहचान देने में, मतलब कि देना चाहिए, ठीक है। उसी बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। चलिए अब कठिन शब्द जो है, आदमखोर, तो आदमी को खाने वाला जानवर को आदमखोर कहेंगे। करुण का मतलब होता है दुख से भरा विलाप। क्रंदन मतलब रोंदा, रोना, कांदना, रोना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन रहता है ना कि चलते चल कविता में का के बचाए के लिए कहल जाए, तो देखिए ये लिखने का क्वेश्चन है, लेकिन आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये एमसीक्यू फ्रेम किए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। और कौन कविता में जिंदगी के सिंगराय के लिए कहल जाए, तो चलते चल कविता में। डराओ मत कविता में आसरा कर इंजोत का लखे पसराए के लिए कहल जाए, तो आसरा का इंजोत को किस तरह से पसराना है, ठीक है। दूर कहो अंधरिया आकाश है, दूर कहो इंजोरिया है, देखत है तोर आसरा, आसरा कर इंजोत पसराओ, तोर पाछे है झारखंड और हम सब हैं झारखंडिया। तो इसको लिखना रहता है, लेकिन आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आएगा, देखिए कुछ इस तरह के एमसीक्यू आएंगे। देखिए, तोर भाषा कहो दबरल है, तोर संस्कृति कहो लुकल है, देवल पंक्ति का रचनाकार कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर बी शकुंतला मिश्र है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलते चल कविता का रचनाकार है, तो चलते चल कविता है, इसके रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर बी शकुंतला मिश्र है। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिए फ्रेम करके आप लोग को दिए जाएंगे, तो इसे आपको दिमाग में रखना है। आगे है शकुंतला मिश्र का रचना जे मंजर भाग 2 में संकुलित हुई है, तो उसका क्या नाम है, ठीक है। तो बिहान है, चलते चल है, जूली दीदी है और बी और सी दोनों है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, काहे कि चलते चल कविता है और जूली दीदी करके कहानी भी आपको पढ़ना है, जो कि मंजर भाग 2 में संकलित है। तो इस तरह से दिमाग को अपना रखना होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कविता कर अनुसार का जिनिस के नवा रूप से सिंगराय फेंके, तो कौन चीज को, तो नकपुरिया जिंदगी को संवराने का बात किया गया। कविता के अनुसार जो लिखा गया है लाइन, वो नकपुरिया जिंदगी को संवराने का बात किया गया है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं काची को संवराय है के, देखिए सिंगराय खके, देखिए नकपुरिया जिंदगी के नवा रूपे सिंगराय खके, तो काची को सिंगराना है, नकपुरिया जिंदगी को संवराना है, नकपुरिया जिंदगी को, ठीक है। तो दोस्तों ये है चलते चल कविता, उसका भावार्थ समझा दिया गया, किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होकर आपको आएंगे ये भी आपके सामने रख दिया गया है। पेड बैच में अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को ऐड करके दिया जाएगा, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत अच्छा से हो सके, ठीक है। तो आज का वीडियो आई होप आप लोग समझे होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या पेड बैच जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ रहेगा इस वीडियो के, उसमें व्हाट्सएप करके आप लोग कोर्स का डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।